अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड क्या इस टेस्ट मैच में वापसी कर सकता है, कमबैक कर सकता है, सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कितने चांसेस हैं कमबैक के, और अगर कमबैक करना है तो वो क्या तुरुप का इक्का निकालना पड़ेगा उनको अपनी जेब में से कि ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो 90% इंडिया के पक्ष में है ये मैच। बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन दो तीन चीजें हैं इंग्लैंड को जो करनी होगी। एक तो सबसे पहले तो कुलदीप यादव बुमराह की जोड़ी को तोड़ना होगा, और कुलदीप यादव तो आउट होते ही नहीं है, आते ही तोड़ना होगा। लेकिन कुलदीप यादव तो आउट हो ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ भी दे दो मैं आउट नहीं होऊंगा भाई, मैं तो नाइट वॉचमैन कर लो तब भी आउट होता, और वैसे भी आउट नहीं होते। लेकिन इनको कुलदीप यादव बुमराह को जल्द से जल्द आउट करना होगा इंडिया को पारी से। और फिर जब बैटिंग आएगी तो वहां पर ठीक है, बेन डेकेट और जैक क्रोली तो अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन इस मिडिल ऑर्डर का क्या किया जाए। तो इस मिडिल ऑर्डर में आपको जो रूट की पारी का हम सबको इंतजार है कि अच्छा करें। वो एक ही शतक आया इस पूरे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हो चुकी है चिराग, और फिर कैप्टन का क्या करें। बैन स्टोक्स 70 रनों की पारी छोड़ दें, पूरी सीरीज में 170 रन है बस इस खिलाड़ी के। और बैन फॉक्स हो चाहे फिर आपके नीचे जोनी बेस्टो से भी बड़ी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि जोनी बेस्टो की हाफ सेंचुरी तक नहीं आई है। करने के लिए आपको बैटिंग ही जिता सकती है इस मैच को, और कमबैक भी कराएगी तो बैटिंग ही कराएगी। आपको कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बेन स्टोक्स ने आज जब गेंदबाजी की एक विकेट चटकाया पहली गेंद पर, और क्या लगता है कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत आया होगा, बल्लेबाजी में क्या वो चीज रिफ्लेक्ट हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कल बल्ला चलना सबका जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि पूरा टीम एफर्ट दिखाई दे, क्योंकि हम शुरुआत से इस सीरीज में देखते आ रहे हैं कि वो कैमियो रोल जरूर प्ले करें। बेन डकेट के एक शतक हमने देखा है, उसके अलावा हमने जैक क्रॉली का ऑली पॉप के बल्ले से 196 रन की पारी हमने देखी थी। जैक क्रॉली ने वो यहाँ पर 5 अर्धशतक लगाए हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, टीम वर्क कहीं ना कहीं जब बात आती है तो इंग्लैंड उसमें लैग करता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और आज तो खराब फील्डिंग भी रही थी, 2-3 कैचेस भी छोड़े थे। तो इसीलिए इंग्लैंड को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपकी जो साइड इंडिया में हराना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में जब आपको पता है सब चीज़ों का और सिचुएशन आपको पता ही है इंडिया में कि तीसरे चौथे दिन बैटिंग करना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, और सामने जब अश्विन जैसा गेंदबाज हो जो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त, तो इंडिया के लिए तो 507 विकेट वो ले चुका है। इनफैक्ट अब तो 511 होगी, 4 विकेट पिछली इनिंग में ली थी। तो इंग्लैंड के लिए तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन इंडिया देखिए मुझे लगता है कि 4-1 होने जा रहा है कल ही होने जा रहा है। यही मेरा सवाल था कि धर्मशाला टेस्ट तीसरे दिन से ज्यादा नहीं चलेगा ना, इतिहास बदलेगा इस सीरीज का, क्योंकि अब तक जितने 4 के 4 टेस्ट मैच हुए वो चौथे दिन जाके खत्म हुए, लेकिन ये मैच मुझे तीसरे दिन ही लग रहा है। और इंडिया की क्या तीसरे दिन ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, ये भी सवाल सबसे पहले मोनू मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या तीसरे दिन धर्मशाला टेस्ट खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? यार लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन मजा आ गया। आपने जब लास्ट चलाई ना प्लेट जिसमें 255 की रन की लीड है, अब यहाँ से आप आइडिया लगा लो इंडिया के पास 255 रनों की लीड है। अब ये लीड और बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुलदीप यादव बुमराह जो नाबाद हैं दोनों 45 बना चुके हैं। अब ये कितने रन और जोड़ेगा इंडिया, क्योंकि फिर जितने रन जोड़ेगा उतनी इंग्लैंड के लिए टेंशन बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से इंडिया 300-280 के आसपास की लीड ले लेगा तो इंग्लैंड पूरी तरीके से इस मैच में बाहर हो जाएगा। अभी भी वैसे बाहर ही है, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड टिक पाएगा, क्योंकि जीतेगा तो इंडिया ही, वैसे हर कोई यही जानता है। क्योंकि ये मैच पूरी तरीके से इंडिया गिरफ्त में आ गया है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि एक चमत्कार बचा सकता है इंग्लैंड की टीम को, लेकिन चमत्कार हर बार नहीं होते यार। एक बार हुआ था, 196 बनाए थे ओली पॉप ने, मुश्किल है बॉस। बिल्कुल, और तब भी टीम इंडिया के पास हालांकि 190 रनों की लीड थी, तब ओली पॉप आए थे, 196 रनों की पारी उन्होंने खेली थी हैदराबाद में, और वो टेस्ट मैच जीत गई थी इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है।